ओके, ये सब तो कंफर्म बेंजीन पे आएगा, तो बेंजीन के ऑर्थो पैरा पे प्लस ला देगा, इसीलिए ये सब के केस में इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल मेटा पे जाता है, कोई डाउट ही नहीं है। बोलो, तो ये तो लिख के रख लिया तुमने। मुझे ये बताओ, ये सारे ग्रुप ऐसे कैसे हैं? इधर देखो, बोला जाता है कि अगर यहाँ क्लोरीन आ गया तो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल कहां जाएगा और बेंजीन पे कहां जाएगा? दो बातें, बेंजीन पे तो डाउट ही नहीं है कहां जाएगा, कहीं भी भेज दे। बोलो, लेकिन यहाँ पे दो चीजें, इधर सब लोग ध्यान दो, कंपेयर कर रहे हैं रेट भी कंपेयर कर रहे हैं। हमने जीओसी 1 में पढ़ा है कि हैलोजेंस के केस में प्लस एम माइनस आई दोनों है, बट ये डोमिनेट करता है। नहीं समझना, थोड़ा सा बात ऐसा है कि ओवरऑल ये प्लस एम है, मेसोमेरिक के थ्रू क्या है वो, मेसोमेरिक की वजह से प्लस एम है, और इंडक्टिव के हिसाब से ओवरऑल इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का काम करेगा भाई मेसोमेरिक। बोलो, लेकिन इंडक्टिव के हिसाब से क्या करेगा, सिग्मा इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचेगा। तो कौन सा इफेक्ट पावरफुल है, प्लस एम या? इसीलिए ओवरऑल बताओ, इन दोनों में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, यहाँ तो कोई ग्रुप ही नहीं है खींचने के लिए, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ ज्यादा होगा? ऑब्वियसली यहाँ ज्यादा होगा, क्योंकि ये डोमिनेट कर रहे हैं। तो क्लोरोबेंजीन और बेंजीन में रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कंपेयर करो, कहां पे ज्यादा है? बेंजीन में। कोई डाउट? इनफैक्ट सेम केस इन सारे ग्रुप के साथ है, इन सारे ग्रुप के साथ वही केस है कि अगर ये सारे ग्रुप बेंजीन पे जुड़ जाएं तो प्लस है माइनस आई है, बट माइनस आई डोमिनेटिंग जैसा बात है। इसीलिए अगर मैं यहाँ पे और प्रिसाइज कर दूं कि ये रेट ऑफ ईएसआर किसका ज्यादा होगा, क्लोरोबेंजीन या बेंजीन? तो पहले तो ये फैक्ट रट लें कि इनमें से कोई भी ग्रुप है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करने का काम करता है, इसीलिए डीएक्टिवेटर्स है। ठीक है, वीकली है लेकिन है क्या? डीएक्टिवेटर्स। अब इसमें एक नया चीज, ये तो पता चल गया हमें कि रेट कौन सा ज्यादा होगा, इन दोनों में रेट किसका ज्यादा होगा? R2 ग्रेटर देन, ये तो पता चल गया। लेकिन अब ये बताओ, इधर सब लोग ध्यान दो, इलेक्ट्रोफाइल अगर हम ऑर्थो पे भेजते हैं तब क्लोरीन को बैक बॉन्डिंग करना ही पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है उसके पास। अगर यहाँ प्लस आ गया बच्चे, तुम बताओ, अगर हम ऑर्थो पे भेज दें तो क्लोरीन को क्या करना पड़ेगा? बैक बॉन्डिंग करना ही पड़ेगा। यस नो? तुम बताओ, क्या ये कार्बोकेटायन स्टेबल नहीं है? ठीक है, अभी भी ये क्या है, प्लस एम माइनस है, लेकिन प्लस एम तो है ना, कोई बहुत ज्यादा तकलीफ में है तो बैक बॉन्डिंग कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं। मतलब नॉर्मल कार्बन को अपना इलेक्ट्रॉन नहीं देना चाह रहा है, न्यूट्रल कार्बन को, लेकिन पॉजिटिवली चार्ज कार्बन को इलेक्ट्रॉन तो दे ही सकता है ना। इसीलिए मैं बोल रहा हूं डीएक्टिवेटिंग है, बट स्टिल ऑर्थो पैरा पे जाने के बाद जो कार्बोकेटायन बनेगा वो ज्यादा स्टेबल है। ऑर्थो पैरा पे जाने के बाद जो कार्बोकेटायन बनेगा वो ज्यादा स्टेबल है। अब देखो मॉड्यूल में एनसीईआरटी नॉट मॉड्यूल, एनसीईआरटी में हेलो एल्केन हेलो एरीन का आप एक्सरसाइज से पहले वाला 2 पेज निकालो, ये वाला पेज एनसीईआरटी। आराम से, क्या सबके पास है? एक्सरसाइज से पहले वाला ये पेज दिखा जी, यहाँ पे लिखा है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हेलो एल्केन हेलो एरीन के एक्सरसाइज से 2 पेज पहले आ जाओ जल्दी। अगर एनसीईआरटी सबका सेम है तो 184-85 पेज, सबका एनसीईआरटी अलग है तो फिर एक्सरसाइज से पहले इतना टाइम मत लगाओ, जल्दी उसको हेल्प करो। हाँ वो पेज सही है, उनको हेल्प करो। क्या तुम लोग कर लिया? हाँ सब लोग। अब मैं चाहता हूँ ये क्वेश्चन पढ़ो, एक यहाँ क्वेश्चन है, जैसे होता है ना हर चैप्टर में वुड यू एक्सपेक्ट वाला क्वेश्चन है, तो यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन है, ऑल्दो क्लोरीन इज एन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एट इट इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग इन इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन व्हाई? मिला क्वेश्चन? मिला? नाउ क्या लिख रहा है? क्लोरीन
withdraws electron through inductive effect and releases electron through resonance. होता भी है प्लस या माइनस आई, जिस बात पढ़ रहा हूं मैं समझो. Though inductive effect chlorine destabilizes the intermediate carbocation formed. तुम बताओ, यहाँ पे भी मैंने वो माइनस आई नहीं लगाया, लेकिन नहीं लगता कि ये कार्बोकेटायन माइनस आई से अनस्टेबल है. क्लोरीन का माइनस आई लगाओ, यहाँ पे देख माइनस आई से क्या है, ये अनस्टेबल है. बट एट द सेम टाइम कार्बोकेटायन विल बी स्टेबल बाय बैक बॉन्डिंग. बोलो, तो यहाँ पे क्या लाइन लिख रहा है वो गौर से देख. दो इंडक्टिव इफेक्ट, through inductive effect chlorine destabilizes the intermediate carbocation formed during the electrophilic substitution. देखो यहाँ पे डायग्राम भी लिखा है कि ऑर्थो पे अटैक करा के क्या लिखा है, इंडक्टिव इफेक्ट destabilizes the intermediate carbocation formed. और मुझे ये बताओ कि इन दोनों का प्लस है माइनस आई में, हमें माइनस आई ही ज्यादा डोमिनेटिंग है, हमने तो पढ़ा है बार बार. अरे ऐसा आगे देखो क्या लिख रहा है. तो ऑर्थो पे अटैक करें, मेटा पे करें, पैरा पे करें, हर जगह पे क्या हो रहा है. नीचे एक चीज और लिखा है कि रेजोनेंस इफेक्ट स्टेबलाइज द इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन फॉर्म्ड. लिखा है ऑर्थो पैरा पे अटैक कराओगे तो जो कार्बोकेटायन बनेगा उसको क्लोरीन का माइनस आई का तकलीफ है ना. माइनस आई से उसको तकलीफ है, लेकिन वही क्लोरीन का बैक बॉन्डिंग से स्टेबिलिटी है. देखो लिखा है थ्रू रेजोनेंस हैलोजन टेंड टू स्टेबलाइज द कार्बोकेटायन and the effect is more pronounced at ortho and para. रेजोनेंस कब होगा बताओ, जब इलेक्ट्रोफाइल, इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो पैरा पे जाएगा तभी तो रेजोनेंस हो पाएगा. अगर इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो पैरा पे जाएगा तो इनकमिंग कार्बोकेटायन को माइनस आई से दुख होगा, तकलीफ होगा, लेकिन क्लोरीन के प्लस एम से सुकून भी मिलेगा. गुड टू गो. लिखा है ना, थ्रू रेजोनेंस हैलोजन टेंड्स टू स्टेबलाइज द कार्बोकेटायन and the effect is pronounced at ortho para. The inductive effect is stronger than resonance effect and causes net electron withdrawal and thus net deactivation. मिला? आगे क्या लिखा, resonance effect tend to oppose the inductive effect for attack at ortho para positions. मतलब अगर हम इंडक्टिव का मारे तो ऑर्थो पैरा पे नहीं भेजना चाहिए. अगर इंडक्टिव डोमिनेटिंग है तो हमें इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल को ऑर्थो पैरा पे भेज के कार्बोकेटायन जो बनेगा वो डीस्टेबल हो जाएगा. लेकिन रेजोनेंस का माने तो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल को कहां भेजना है. तो हम क्या करें ये कौन बताएगा, एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट बताएगा. तो क्लोरोबेंजीन का जब भी एएसआर कराया गया तो ऑर्थो पैरा पे प्रोडक्ट दिखा. इनफैक्ट ये सारे ग्रुप के केस में एएसआर कराया गया तो कहां प्रोडक्ट दिखा. लेकिन ये सारे ग्रुप बेंजीन से लेस रिएक्टिव है. मतलब ये सारे ग्रुप बेंजीन में लग जाएं तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम ही करता है. अब देखो एनसीईआरटी का लाइनर जब बनता है लास्ट में बड़ा प्यारा लाइन लिखा है कि रिएक्टिविटी इज कंट्रोल्ड बाय, मतलब रिजल्ट को एक लाइन में लिख दिया, रिएक्टिविटी इज कंट्रोल्ड बाय स्ट्रॉन्गर इंडक्टिव इफेक्ट एंड ओरिएंटेशन इज कंट्रोल्ड बाय रेजोनेंस. मतलब ये सारे ग्रुप के केस में नो डाउट ये सारे ग्रुप बेंजीन में जुड़ा है और अकेले बेंजीन, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो यहीं पे ज्यादा है. लेकिन इन सब के प्रेजेंस में यहाँ इलेक्ट्रोफाइल कहाँ जाएगा, ऑर्थो पैरा. ओरिएंटेशन डिसाइडेड बाय प्लस एम रेजोनेंस, बट रिएक्टिविटी डिसाइडेड बाय माइनस. मेरी बात समझ में आ रहा है. तो अभी ये पार्ट को अच्छे से क्वेश्चन के थ्रू लिख लेंगे, इन सारे ग्रुप में क्या क्या बातें हैं. ये बड़े हाँ जी, चलो इसमें ना थोड़ा और पार्ट लिख लेना. देखो अगर तुमसे ये पूछा जाए कि रिएक्टिविटी इन सब का बता दो, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ESR, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ESR जल्दी. रेट ऑफ ESR, आयोडीन का या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी. आयोडीन का सबसे ज्यादा होगा रिएक्टिविटी. अब देखो हैलोजेंस के केस में माइनस आई पावर सबसे ज्यादा फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन. क्यों? क्योंकि माइनस आई पावर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे डिपेंड करता है. और अच्छी बात है प्लस एम पावर भी यही है. फ्लोरीन सबसे अच्छा प्लस एम है, देन क्लोरीन, देन. लेकिन ओवरऑल विड्रॉइंग क्या होगा, ओवरऑल
विथड्रॉइंग पावर, ओवरऑल विथड्रॉइंग पावर क्या होगा? बोलो, फ्लोरीन ही होगा सबसे ज्यादा। प्लस एम भी बहुत पावरफुल है, लेकिन प्लस एम माइनस आई में कौन डोमिनेटिंग है? माइनस आई। और ओवरऑल डिसाइडिंग फैक्टर कौन है? माइनस आई। तो ओवरऑल यही वजह है, ये रिएक्टिविटी है, समझ में आया? फ्लोरोबेंजीन इज लिस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स ESR। क्यों? क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा कम हुआ बिकॉज ऑफ, है ना, यहाँ जो माइनस आई लगेगा ना तो वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा, यहाँ कम खींचेगा, वहां पे ज्यादा हुआ ही नहीं कुछ भी ऐसा। ओवरऑल विथड्रॉइंग पावर ज्यादा है फ्लोरीन का, ठीक है। अच्छा, इसमें भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, आपसे अगर ये पूछ दिया कि फ्लोरीन प्लस एम ज्यादा अच्छा कैसे है, बताओ। फ्लोरीन और फ्लोरीन में फ्लोरीन प्लस एम ज्यादा अच्छा जो कैसे? टोपी टोपी बैक बॉन्डिंग करेगा जो ज्यादा अच्छा होता है। देखो, फ्लोरीन में जो 3 लोन पेयर है ना बच्चे, 2 हाइब्रिड में होगा, 1 एटॉमिक में होगा, वो भी 2p में होगा, और बेंजीन के पास 2p ही है। तो 2p साइडवेज ओवरलैपिंग ज्यादा अच्छा होगा। क्लियर हुआ? बोलो। यहां पर भी क्लोरीन के पास ना 3 लोन पेयर में, 2 हाइब्रिड में, 1 लोन पेयर क्लोरीन का 3p में, कहां पे है? 3p, और बेंजीन के पास 2p है ना? तो बताओ 2p साइडवेज ओवरलैपिंग ज्यादा अच्छा है या 2p 3p? इसीलिए फ्लोरीन प्लस एम पावर ज्यादा रखता है। और सेम बताओ, प्लस एम पावर किसका ज्यादा होगा? OH का या SH का? OH SH में प्लस एम पावर किसका ज्यादा होगा? अगर यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिव लगा दोगे तब तो लगेगा कि हाँ इसका ज्यादा है। OH का ही ज्यादा है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगा दोगे तो लगेगा इसका ज्यादा है। यहाँ पे वही डायग्राम है बच्चे, इसका लोन पेयर बेंजीन का 2p और इसका लोन पेयर 2p में है, जबकि सल्फर का लोन पेयर 3p में है और बेंजीन का 2p में है। ये वाला लग रहा है औकात वाली बातें हैं, देखो तो नहीं ना, यहाँ पे औकात वाली बातें। 2p साइडवेज ओवरलैपिंग इज बेस्ट, 2p 3p साइडवेज ओवरलैपिंग इज नॉट गुड। तो बताओ प्लस एम पावर OH का ज्यादा अच्छा है या? बोलो। अगर तुमसे ये रिएक्टिविटी पूछ देता तो हो सकता है तुम गलत करते। ESR कौन पहले देगा? दोनों प्लस एम है। रेट ऑफ ESR, rate of ESR, which one is more reactive towards ESR? अरे यहाँ इलेक्ट्रोफाइल है, प्लस आएगा, 2p बैक बॉन्डिंग, रेट ऑफ ESR। समझ में आया? आ रहा है समझ में? सर, हाँ, हम जैसे OH लगाए बंदे तो उसको फिनॉल बोलते हैं, तो SH को क्या बोलेंगे? थायोफेनॉल बोलो ना, थायोफेनॉल, ठीक है। नहीं, वो थायोफिन ये है अलग है, ऐसा ये है थायोफिन। थायोफिन जैसे ये फुरान है, ये सब हेटेरोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड है, फुरान थायोफिन। हो गया? चलो आगे बढ़े। तो कौन कौन सा ग्रुप डीएक्टिवेटर है बट ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग है, ये रट लोगे एनी हाउ? बोलिए। यस सर। अब हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं, अभी तक जितना पढ़ाया है करें। यस सर। आपको बताना है कि देखो, मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन ऑफ योर लाइफ, बताओ इलेक्ट्रोफाइल कहाँ जाएगा? ऐसा लग रहा है, ऐसा लग तो रहा है कि पैरा पे जाएगा। लग रहा है 1 2 3 ऑप्शन तो चूज कर लो। 3 हम्म? ब्लॉक क्या जाएगा? 1 and 3 दोनों पे जाएगा। ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग है ना? मेजर 3 होगा ना? हाँ, बोल सकते, डिपेंड करता है इलेक्ट्रोफाइल क्या है। इलेक्ट्रोफाइल क्या है उस पर डिपेंड करता है। देखो ये तो पढ़ा ही दिया था अभी, इसमें तो डाउट ही नहीं है। नोट्स नहीं बना पाया?
नहीं बना ना? ठीक है, मुझे दिक्कत ही नहीं, रिकॉर्डिंग देखो जब। हाँ इधर नेक्स्ट। नहीं ये मत डालना सर रिकॉर्डिंग। ये अपने इसमें बताना इलेक्ट्रोफाइल कहाँ जाएगा, बस 2 ही ऑप्शन दे रहा हूँ, चलो 3-4 ऑप्शन नहीं दे रहा। बेंजीन में तो समझ में आ ही गया, इसको एक तरह से अल्फा और इसको बीटा भी बोलते हैं। 2 पे जाएगा। नेप्थलीन में इलेक्ट्रोफाइल अल्फा पे जाएगा या बीटा पे जाएगा, यही ऑप्शन दे रहा हूँ बस। ये तो देखो सबसे डिफिकल्ट था, वो इजी सवाल है ये तो डिफिकल्ट था ना। अरे ये तो एनसीईआरटी में पढ़ा भाई। ओरिएंटेशन इज कंट्रोल्ड बाय रेजोनेंस, रिएक्टिविटी इज कंट्रोल्ड बाय। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का था, ये वाली। ऑल्दो क्लोरीन इज इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। हाँ जी, अल्फा बीटा जल्दी, ज्यादा टाइम मत लो। अब मैंने इजी क्वेश्चन पूछा है आपसे। देखो बेस्ट ऑप्शन क्या है, पेन उठाओ, इंटरमीडिएट बनाओ, इंटरमीडिएट बनाओ, अल्फा बीटा। तो मैंने अभी आज क्लास शुरू किया तो मैंने 3-3 इंटरमीडिएट बनाए ना, अल्फा बीटा हर जगह अटैक करा के डिसाइड किया। तो तुम लोग इतना मतलब स्मार्ट और साइंटिस्ट बन बैठा है। ये काफी डिफिकल्ट क्वेश्चन है। बीटा क्योंकि फिर मतलब रीअरेंज होके टेबल बनता है। चलो ठीक है, तुमको एक्सेस देता हूँ, मैं लिख देता हूँ 1 और 2। इलेक्ट्रोफाइल पहले मैं 1 पे लाता हूँ। सर दोनों पे जाएगा। हाँ लेकिन मेजर एक डिसाइड करना, मेजर के लिए 1 मेजर की डिसाइड करना। 2 पे जाएगा। अब एक काम करते हैं, पहले तो मैं 1 पे ले जाऊं, 1 पे ले जाऊं। अच्छा बताओ 1 पे ले जाएंगे, ओम तो प्लस कहाँ आएगा बच्चे, बताओ जल्दी से। इतना सीखा, यहाँ प्लस आ जाएगा, यहाँ एच और ई दोनों आ गया। बोलो हाँ, साथ बैठो। ये कर दिया। अगर हमने 1 पे भेज दिया इसको, तो इलेक्ट्रॉन भी उधर जाएगा, 2 पे प्लस आ जाएगा। बार बार ये सिखा रहा हूँ। अच्छा 2 पे भेज दिया, तब कौन सा कार्बोकेटाइन, पहले एक तो बनाओ, बाद में फ्यूचर बाद में देखेंगे। पहले एक बनाओ, यहाँ अगर H आ गया, E आ गया, तो प्लस यहाँ आया। बोलिए ऐसा है। अब देख एक चीज बताता हूँ, जब इसका रेजोनेंस करेंगे, पहला ही रेजोनेंस, तो एरोमेटिसिटी बेंजीन का भी खत्म हो जाएगा। पहला रेजोनेंस के बाद बात समझना, ये जो कार्बोकेटाइन बना वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। तो 2 मिनट शांत बैठ। ये जैसे रेजोनेंस करोगे, यहाँ प्लस आएगा, ये नॉन एरोमेटिक हो गया। देखो फर्स्ट टाइम अटैक होने के बाद ये नॉन एरोमेटिक तो हो ही रहा है, एक रिंग तो नॉन एरोमेटिक हो ही रहा है फर्स्ट टाइम अटैक के बाद, दोनों जगह पे हो रहा है। देखो फर्स्ट टाइम अटैक होने के बाद बेंजीन और यहाँ भी बेंजीन। अच्छा यहाँ बताओ, डिलोकलाइज करने के बाद प्लस यहाँ पहुंचेगा, क्या अभी भी बेंजीन रिटेन है? मतलब इसके जितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाओगे, उसमें एरोमेटिक टाइप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा होगा, और इसमें जितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाओगे, उसमें एरोमेटिक टाइप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कम होगा। क्योंकि देखो फर्स्ट डिलोकलाइजेशन के बाद भी दोनों रिंग नॉन एरोमेटिक हो जा रहा है। मोर इज द नंबर ऑफ एरोमेटिक टाइप RS, मोर इज द स्टेबिलिटी ऑफ सिग्मा कॉम्प्लेक्स। मेरी बात समझे क्या बोल रहा हूँ? तो आंसर 1 पे ही है, मतलब नो डाउट ये मेजर है। इलेक्ट्रोफाइल अल्फा पे जाएगा, बीटा पे नहीं जाएगा, और जाएगा भी तो माइनर है। फिर से रिपीट करूं, मतलब सर जितने नंबर ऑफ एरोमेटिक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, इसके जितने भी RS बनेंगे, जैसे ये यहाँ गया तो यहाँ प्लस, फिर आगे बढ़ा पूरे रिंग में घूम गया, इसके जितने भी RS बनेंगे उसमें एरोमेटिक टाइप ज्यादा होगा, और इसके टोटल जितने भी RS बनेंगे उसमें एरोमेटिक टाइप कम होगा। और छोड़ो ना, आगे मत बढ़ो, यहीं पे फर्स्ट डिलोकलाइजेशन के बाद बताओ, यहाँ फर्स्ट डिलोकलाइज किया फिर भी बेंजीन मेंटेन्ड है, यहाँ फर्स्ट डिलोकलाइजेशन के बाद बेंजीन खत्म हो रहा है, दोनों ही। फर्स्ट टाइम अटैक में तो बेंजीन खत्म हो ही गया एक रिंग, यस नो? तो अभी हम क्वेश्चन थोड़ा सा अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं बच्चे, कि ओरिएंटेशन में दिक्कत ना हो। अगर फ्यूचर में ये क्वेश्चन पूछ दे कि हम नाइट्रोबेंजीन नेप्थलीन का नाइट्रेशन करा रहे हैं,
concentration HNO2 plus H2 HNO3 plus H2SO4। तो बाय डिफॉल्ट आपको ये क्या काम करता है पता है? इसका काम है सिर्फ NO2 प्लस देना। क्या काम है? NO2 प्लस देना। आगे सिखाएंगे। तो मेजर प्रोडक्ट आप ये लिख के आओगे, ये। अच्छा मैं बताऊं, इस केस में ये चारों आइडेंटिकल है, कहीं भी जोड़ दो, दिक्कत नहीं है। और इस केस में ये चारों भी आइडेंटिकल है, इसीलिए देखा जाए तरीके से 2 ही पोजीशन है पूरे नेप्थलीन में। अच्छा यहाँ तो गलती से लाना भी मत। क्यों नहीं लाना बताओ? यहाँ क्यों नहीं लाना? प्लस आएगा तो फिर वो नहीं, यहाँ इलेक्ट्रोफाइल क्यों नहीं आएगा? नॉन एंगल स्ट्रेन होता या H ही नहीं, H हटना चाहिए। ट्रिक क्वेश्चन है सर। नहीं हाँ? समझ में आया क्या? तो 2 ही पोजीशन है अल्फा बीटा। तो नेफ्थलीन में कहा, चलो एक और बहुत इजी क्वेश्चन दे। चलो पाइरोल में बताना है आपको इलेक्ट्रोफाइल कहाँ जाएगा। इसमें ऑप्शन क्या दे रहा हूँ? 2 ही। ये दोनों आइडेंटिकल है जी, इन दोनों में कहीं भी और इन दोनों में कहीं भी, यही ऑप्शन दे रहा हूँ। ये मत बोला कि नाइट्रोजन पे गया और उसका हाइड्रोजन हटा दिया, दैट इज नॉट द केस, है ना। पहले बता दिया वो केस नहीं है, चलो वो भी बात कर लेंगे वो क्यों नहीं है। लेकिन बताओ पाइरोल में जब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराएंगे नीला नीला तो ब्लू फिर से बोला पेन उठाओ। देख रहा है कि टीचर इतना ड्रॉ करके एक्सप्लेन करते हैं तो ऐसे ही बोलना शुरू। चलो इसको भी नंबरिंग कर देते हैं 1 2। मैं बताऊं 2016 में जो क्वेश्चन आया है ये एक्चुअल में GOC 1 का क्वेश्चन ही नहीं। क्वेश्चन पूछने का ढंग ये होना चाहिए। क्वेश्चन पूछने का ढंग ये डायरेक्टली नहीं बोल सकते कि कहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है पाइरोल में, विद रिस्पेक्ट टू व्हाट। डायरेक्टली ऐसा बोलना सही नहीं। पाइरोल में इलेक्ट्रॉन, ऑल्दो इसका आंसर जो दिया वो देख लेते हैं अभी हम लोग, लेकिन मैं यहाँ पे बता रहा हूँ 2016 का पेपर भी डिफिकल्ट था और ये क्वेश्चन आया था ना। इसमें देखो मैं फिर बोला जनरली एक्सेस मैंने क्या रखा है कि हम ऐसा करते हैं 1 पे और 2 पे अटैक करा देते हैं। गौर कर, अगर 1 पे इलेक्ट्रोफाइल जाएगा, 1 पे इलेक्ट्रोफाइल जाएगा तो पाई इलेक्ट्रॉन भी उधर आएगा। जहां पे इलेक्ट्रोफाइल जाता है पाई इलेक्ट्रॉन उधर ही आता है। ये हमने ESR में भी सीखा है, सॉरी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में भी यही बात सीखा है। बोलो प्लस यहाँ जाएगा, यहाँ H और E। अच्छा मैं बता दूं जहां पर 1 पे भी एक H है और यहाँ पे एक H है, बोलो तो पहला स्टेप में क्या होगा? पाई इलेक्ट्रॉन पहले इधर गया होगा फिर ये इलेक्ट्रोफाइल पे गया, तो यहाँ माइनस यहाँ प्लस, तो ये दोनों न्यूट्रल हो जाएगा, +2 पे रिटेन करेगा, ऐसा होगा। अच्छा नेक्स्ट स्टेप में बताओ अगर 2 पे गया तो 2 पे गया तो यहाँ पे H और यहाँ E और यहाँ प्लस, है ना। अब इन दोनों इंटरमीडिएट के बारे में सोचो तो ज्यादा स्टेबल इंटरमीडिएट कौन है? तो देखो यहाँ पे रेजोनेंस है, यहाँ प्लस पहुंचा फिर बैक बॉन्डिंग है, रेजोनेंस के बाद बैक बॉन्डिंग है, यहाँ डायरेक्टली बैक बॉन्डिंग है, यहाँ अभी ये डिस्कशन चल भी रहा था, वरदान ने डिस्कशन किया था मुझे ध्यान में अभी जस्ट कि यहाँ रेजोनेंस एंड बैक बॉन्डिंग दोनों है ना। ये लाइन सुना था मैंने, तो ऑब्वियसली ज्यादा प्रोबेबल ब्लू, कहाँ पे? ब्लू पे। और इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पे ज्यादा है? 2 and 4 पे, 2 and 5 पे। यहाँ नंबरिंग कैसे क्या हुआ देखो ना, 2 and समझ में है। ये GOC 1 ओल्ड मॉड्यूल 2016 का पेपर डिफिकल्ट था, मैं बताऊं। सर ये पीडीएफ पढ़ा इसलिए आया मेरे को। हाँ? यार आपका GOC 1 का पीडीएफ पढ़ा इसीलिए आया मेरे को। ये था क्या उधर क्वेश्चन? ऐसा एक क्वेश्चन देखा था मैंने। ये सारी पीडीएफ है ये है ना? मतलब है क्या? हाँ।
हाँ ये सर के पीडीएफ में होना चाहिए, ओरिएंटेशन वाला क्वेश्चन होना चाहिए। है। ठीक है, अभी क्लास एंड करता हूँ। अभी तुम क्या करो सुलग्ना, ये 10 क्वेश्चन बोर्ड पे लिख दो और इसको लोग अभी उतार लेंगे इसका आंसर। लास्ट क्वेश्चन हो गया। हाँ तो मेरे लिए, मैं तो लास्ट ही दे रहा हूँ, ये तो ये दे रही है बराबर है ना? Destiny